Hello दोस्तों, this is Sanjeet Singh and welcome to a platform of the DIT British English. I hope that you all are just good there. दोस्तों मैंने पिछले सारे वीडियोस में मैंने एक एक करके सीरीज वाइज बताया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेसिक्स इंग्लिश से हर चीज़ बताई जाती है। और मैंने सबसे पहले आपको बताया फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के तहत कि जिसकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है वो अपने इंग्लिश में सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखें। और सेंटेंस बनाने के लिए मैंने लगभग 20 to 25 वीडियोस तक बनाया है। आई होप दैट आप उसे पहले वॉच कर लेंगे। अगर आप सीरीज वाइज क्लास नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम। और उसके बाद मैंने आपको 2 वीडियो से 3 वीडियो मैंने बताया क्वेश्चन फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये प्रॉब्लम आती है हमारे लाइफ में या हमारे सामने कि अगर हमें किसी से क्वेश्चन करनी है तो हम क्या करें। तो मैंने आपको वो भी बताया क्वेश्चन फॉर्मेशन के जरिए कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, और मैंने स्ट्रक्चर वाइज बताया। आज की जो क्लास है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड हेलो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिगिनर्स की क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्लासेज होगी उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। और जब तक एक एक क्लास नहीं देखेंगे फिर समझ में नहीं आएगी। तो ये मैं क्लास 1 आपको ले रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जिसमें मैं फेज बाय फेज हर चीज़ की बात करूँगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन उठती है कि हाय और हेलो, हम लोग किसी को भी हाय बोल देते हैं, किसी को भी हेलो बोल देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो कि वेयर शुड बी यूज हाई एंड वेयर शुड बी यूज हेलो। तो दोस्तों मैं आज आपको ये एकदम क्लियर करने जा रहा हूँ कि विथ होम आप हाई का यूज करोगे और विथ होम आप हेलो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि हेलो का क्या और भी नाम है जो आज तक शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। तो मैं आज आपको हाई और हेलो से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर बोलूँगा कि लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि उनको भी मिले जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है अगर वो ना सीखते हैं तो डेफिनेटली दे डू मिस्टेक, एंड अगर मिस्टेक देते हैं तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर ईच एंड एवरीवन सो दैट अदर्स कैन टेक आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हाय एंड हेलो। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि व्हेन वी मीट विथ एनीवन, यानी जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से बातें करते हैं, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ मीटिंग, अगर हम आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो इस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, हेलो का यूज करेंगे और हाय का यूज करेंगे। यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू मीट विद सम पर्सन या व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक विद सम पर्सन, तो इन दैट केस में आप क्या करेंगे, हाय एंड हेलो का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी सिचुएशन तब आती है जब आप हाय और हेलो का यूज करेंगे व्हेन यू रिसीव टेलीफोन, जब आप टेलीफोन यूज करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं, MOBILE मोबाइल, ठीक है। यानी व्हेन यू रिसीव अ कॉल देन आपके जुबान से सबसे पहले आइदर हाय आती है या फिर हेलो आती है। तो जब भी आप फोन रिसीव करेंगे या जब आप किसी से मिलते हैं तो वहां पर भी हम लोग हाय और हेलो का यूज करते हैं। इसके अलावा एक जगह और भी यूज होती है और वो होती है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग मीन्स हो गई कि जब आप किसी को बुला रहे हैं, जैसे ए हेलो प्लीज कम हियर, तो आप देख रहे हैं कि ए हेलो किसी को अपने तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं या किसी को अपने तरफ बुला रहे हैं, तो उस जगह पर भी हम लोग हेलो का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 अलग अलग बातें आ गई। सबसे पहली बात आ गई कि व्हेन यू मीट विद समबडी या सम पर्सन, इन दैट केस यू विल यूज हाय एंड हेलो। नंबर 2 आ गई कि व्हेन यू रिसीव अ कॉल, और जब आप फोन पर बात करते हैं व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग विद समवन, तो वहां पर भी हम लोग हाय और हेलो का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो हिंदी में बोलते हैं सुनिएगा, सुनते हैं, सुनिए जी। तो ये सारा फॉर्मेलिटी को नहीं निभाना है, उन सब के जगह बस आपको एक ही चीज बोलना है, हाय और हेलो। अब फिर भी एक क्वेश्चन उठती है कि किसके साथ हम लोग हाय का यूज करेंगे और किसके साथ हेलो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये जो हाय है, हाय का यूज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, यानी व्हेन यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स और व्हेन यू टॉक विथ योर जूनियर्स। अगर आप जूनियर्स के साथ बात करें कि वन हु इज जूनियर टू यू, या फिर जो आपके दोस्त हैं उसके साथ आप हाय बोलो, हे बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन केस ऑफ
फ्रेंड्स, इन केस ऑफ जूनियर्स यू शुड ऑलवेज यूज हाई, तो वहां पर आपको हाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बट इन केस ऑफ अगर सीनियर की बात होती है, व्हेन यू टॉक अबाउट सीनियर या व्हेन यू टॉक विद सीनियर्स, ठीक है, लेकिन वही जब सीनियर्स की बातें आती है और रिस्पेक्टेबल पर्सन के साथ आती है, तो उस जगह पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हाय शब्द का इस्तेमाल ना करें, वहां पर आपको क्या करनी है, हेलो का इस्तेमाल करनी है। तो ये एकदम क्लियर हो गई कि हेलो का यूज जो हम लोग करेंगे सीनियर्स के साथ करेंगे, और हाय का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, फ्रेंड्स के साथ करेंगे और जूनियर्स के साथ करेंगे। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि किस सिचुएशन में करेंगे और किसके साथ करेंगे। अब अदर्स नेम, जैसे हम लोग हाय को आज के डेट में ऐसे हे भी लिखते हैं या फिर HEY हे भी लिखते हैं, तो ये सब चीज आपका जूनियर्स के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम हेलो की बात करें तो हेलो का दो अदर नेम्स है। पहला नाम हो गई, जो पहली नाम आ रही है वो आपका आ रहा है हेलो, HALLO। तो आप समटाइम देखते हैं कि हेलो को हेलो भी बोलते हैं लोग। अगर आप हेलो देखते हैं या सुनते हैं तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। तो इसका यूज यदा कदा होती है, तो अगर आपके सामने ये होगी तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि ये गलत है या फिर गलत यूज किया गया, नहीं। हेलो को आप हेलो भी बोल सकते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पर हो गई जो बहुत कम यूज होता है, जिसको हम लोग ह्यूलो बोलते हैं, एंड द स्पेलिंग ऑफ ह्यूलो इज HULLO। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ह्यूलो का भी उच्चारण किया गया। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि हेलो का दो अदर नेम्स है, पहला हेलो और दूसरा ह्यूलो, और यहाँ पर हाय के लिए हे भी बोलते हैं और हाय भी बोलते हैं। तो आपने आज डिफरेंस जाना कि वेयर शुड बी यूज हाय एंड वेयर शुड बी यूज हेलो। तो मैं आपको जो आज इस वीडियो में बताया हूँ, हाय और हेलो का यूज और किस सिचुएशन में करेंगे, किसके साथ करेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप किसी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज गलत ना करें, सही पर्सन को पकड़े और सही पर्सन के साथ सही ढंग से करें। तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट गेट रिस्पेक्ट एंड नोबडी विल लाफ एट यू। तो आई होप दैट you have understood each and everything in this video. In next video I will teach you जो सबसे important factor आती है, जो सबसे important problem आती है कि अगर हम किसी आदमी के साथ बैठ जाते हैं तो हमारा दिमाग नहीं काम करता है कि हम इंग्लिश में कैसे बातें करें, वो कौन सा क्वेश्चन करें, किस ढंग से करें। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो अपकमिंग वीडियो है। तो आई होप दैट जो हमारी नई वीडियो आ रही है जिसमें एक पर्सन के साथ कैसे हम अंग्रेजी में दो शब्द बात करें, इसको आप लोग देखना ना छोड़ेंगे। तो मैं आज से मैं विदा लेना चाहूँगा और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू। थैंक यू।